Sir, we are back. We can start from this point wherein there was some issue in the meeting. So now we are back on the meeting, and you can start from this particular slide, which is what should be the psychology in the market. I hope I'm audible. Okay. What should be psychology in the market? As you know, the market is very challenging. You should not challenge the market. Mindset should be like market is supreme. That means market is always supreme. Market सबके ऊपर होता है. Market के ऊपर कोई नहीं है. That means we should not challenge the market. We should work in accordance with the market's requirement. Market जो चाहता है उसी हिसाब से हम काम करें. अगर हम चाहते हैं कि मार्केट हमारे साथ चलेगा, it is not like that. और मार्केट में कभी गलती नहीं होता, मार्केट कभी गलत नहीं करता, हम हमेशा गलत होते हैं. अगर हमारा ट्रेड सही नहीं हुआ तो हम गलत है, मार्केट गलत नहीं. समटाइम लोग क्या बोलते हैं कि आज मार्केट ने ऐसा बिहेव किया, वैसा बिहेव किया, और मार्केट जो बिहेव करता है वो प्रॉपर वे में बिहेव करता है. मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 7-8 साल से, मार्केट कभी गलत नहीं करता, मार्केट हमेशा सही रहता है. हमारा ट्रेड जब गलत होता है तो हम गलत होते हैं, इसलिए हमारा जो गलती को हमको सुधारना चाहिए और मार्केट में हमको ब्लेम नहीं करना चाहिए. तो ऑलवेज यू शुड थिंक दैट मार्केट इज सुप्रीम एंड हमने को काम उसी हिसाब से करना चाहिए जैसा मार्केट आपको चाहता है. सर, अगर आपको कुछ बोलना है. आई थिंक सर साइकोलॉजी के ऊपर तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि माइंडसेट हमेशा ओपन माइंड से जाना चाहिए मार्केट में, फ्लेक्सिबल बहुत रहना चाहिए. बिकॉज होता ये है कि हम बायस माइंड से जाते हैं. हमने कोई चीज़ अगर कोई स्टॉक को स्टडी किया है, कोई चार्ट को देखा है, तो लोग जो स्टडी करते हैं वो भी गलतियां करते हैं. बिकॉज स्टडी करने के बाद में मार्केट का एक उनका व्यू बन जाता है और वो व्यू के हिसाब से वो ट्रेड करते हैं. बट एवरी टाइम दैट ट्रेड डजंट गो वेल इन द मार्केट बिकॉज मार्केट का सेटअप कुछ अलग है, मार्केट कुछ और बोलने की कोशिश कर रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं. So ultimately it is the gap that is being created because मार्केट कुछ और बोल रहा है, हमारा कुछ बायसनेस और हो गया है और हम ट्रेड फिर वो बायस के हिसाब से करते हैं, इससे गलत होता है. सो इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल दैट साइकोलॉजी जो है उनको मार्केट के हिसाब से बिल्ड करनी पड़ेगी रादर देन हम बोले कि मार्केट गलत है. सो आई थिंक यू आर राइट इन दिस पार्ट. लेट्स मूव फर्दर विद द नेक्स्ट स्लाइड. साइकोलॉजिकल गैप की बात हम कर रहे थे सर, आप इस पर बताएं. साइकोलॉजिकल गैप मैं दैट मींस हम जब मार्केट में ट्रेड करने आते हैं, मार्केट टोटल डिपेंड अपना साइकोलॉजी के साथ में डिस्कस कर रहे थे. मार्केट साइकोलॉजी पर चलता है. दैट मींस साइकोलॉजी चलता है तो कहीं ना कहीं गैप भी रहता है. दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल गैप. ये साइकोलॉजिकल गैप होता क्या है? साइकोलॉजिकल गैप कुछ भी नहीं है, हम जो सोचते हैं और मार्केट जो करता है. दैट मींस हमारा प्रेडिक्शन और जो रियलिटी है, इन दोनों में जो गैप होता है उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल गैप. इट इज वेरी सिंपल. क्या होता है जब मार्केट में हम आते हैं, कोई भी जो एनालिसिस हम करते हैं, एक व्यू बनाते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यार ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तो कितना नीचे आएगा, या मार्केट साइड में रहेगा. हम एक पहले एक व्यू बना लेते हैं. जब मार्केट ओपन होता है, जब मार्केट चलता है तो फिर वो एक अलग चलता है. अगर अलग चला तो ये जो गैप जो रहता है, हम जो सोचते हैं या जो प्रेडिक्ट करते हैं, वो मार्केट जो दिखता है क्या होता है, वो जो गैप होता है उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल गैप. दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं अपने माइंड को ऐसा ट्यून करें या ऐसा सेटअप करें या वैसे बिल्टअप करें जो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए. जैसे जितेंद्र साहब बोल रहे थे अभी, एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इस माइंड में कि मार्केट जो बोलेगा मैं वही करूंगा. अगर मैंने एनालिसिस कर रखा मार्केट आज ऊपर जाएगा, तो मार्केट खुला तो मार्केट नीचे आया और ये दिख रहा है कि मार्केट नीचे आना चाहिए, तो इमीडिएटली हम अपने व्यू को चेंज कर देना चाहिए. दैट मींस वी शुड टेक आवर पोजीशन शॉर्ट, नॉट लॉन्ग. ठीक है, हमने एनालिसिस किया मार्केट लॉन्ग जाएगा, और ड्यू टू सम रीजंस XYZ कोई भी रीजन से उस वजह से मार्केट नीचे आया, तो इमीडिएटली वी शुड चेंज आवर पोजीशंस. तो ये जो सोच है, प्रेडिक्शन एंड रियलिटी, इन दोनों जो गैप होता है, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल गैप. ये गैप मार्केट में नहीं होना चाहिए. अगर है वी शुड ट्राई टू फिल इट. द नेक्स्ट पॉइंट सर. नेक्स्ट पॉइंट इज कैन ट्रेडिंग बी मास्टर्ड. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. ये वर्थ $1 मिलियन क्वेश्चन है. क्या ट्रेडिंग को मास्टर की जा सकती है? अगर मास्टर की जा सकती है तो फिर ये मास्टर क्यों नहीं हो पा रहा? अगर ये मास्टर हो सकता है तो एवरीबॉडी कैन बी अ ट्रेडर एंड एवरीबॉडी कैन इनिशिएट अ गुड ट्रेड. द सिंपल आंसर इज ट्रेडिंग कैन बी मास्टर्ड.
जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ट्रेडिंग कैन बी मास्टर्ड। अगर हम कोई चीज को मास्टरी करना चाहते हैं तो मास्टर बनने के लिए उसमें जो स्किल की रिक्वायरमेंट है वो काफी टफ होता है। अगर हम बताएं कि ब्रूस ली वो मार्शल लॉ में मास्टर थे, क्या वो मास्टर ऐसे बन गए? तो उन्होंने दिन रात लगा दिया होगा उसके पीछे, उसके बाद में वो मास्टर बने। दैट मीन्स आप जिस फील्ड में आप मास्टरी बनना चाहते हो, सिंपल सा एक लॉ है, आपको उसमें 10,000 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये मेरा निकला हुआ लॉ नहीं है, इट इज ऑलरेडी ए सर्वे व्हिच इज डन बाय द सम एजेंसी व्हिच इज बेस्ड इन अमेरिका। तो उन्होंने कर रखा है कि अगर कोई भी बंदा किसी फील्ड में 10,000 घंटे प्रैक्टिस करता है वो उस फील्ड में मास्टर जरूर बन सकता है। सिमिलरली अगर हम ट्रेडिंग में 10,000 घंटा प्रैक्टिस करें तो हम भी इस फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। इसका सर सिंपल आंसर है कि यस। बट हमको जितनी भी चीजें जरूरत है मास्टर बनने के लिए, जितनी भी क्वालिटीज हमको चाहिए, जितनी भी स्किल्स चाहिए, जो माइंडसेट चाहिए, ये सब अपने को बिल्डअप करना पड़ेगा। दैट मीन्स इट इज सिंपल टू बी मास्टर बट इट इज नॉट इजी। ये मास्टर हम कर सकते हैं बट इजी नहीं है, आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। हम जिस चीज में मास्टरी चाहते हैं, हम आते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम चाहते हैं कि मास्टर बन जाए, हमें बहुत सारा पैसा कमाए। स्टॉक मार्केट इज मींट फॉर मनी ओनली। ये एक फील्ड जो है सिर्फ पैसा बनाने का ही एरिया है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में और कुछ नहीं होता है। जो भी बंदा यहाँ आता है वो पैसे के लिए आता है और यहाँ पैसा बनता है। और क्वेश्चन ये है कि हम उस चीज को करने के लिए, मास्टरी बनने के लिए, या मैं मास्टर भी नहीं हूँ, एक अच्छा काम करूँ, उसके लिए कुछ जो स्किल चाहिए वो स्किल हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। और उसके लिए आपको रिगोरस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ स्किल्स सीखने पड़ेंगे, उसके बाद भी आप कुछ कर सकते हैं। हम कुछ स्किल वाला सीखते नहीं है, कुछ भी है, हम मार्केट में आते हैं, पैसा लेके आते हैं, हम चाहते हैं कि हम कुछ इसमें वेल्थ क्रिएट कर ले, जो कि ये इम्पॉसिबल टास्क है। अगर कोई बंदा के पास स्किल नहीं है, वो कितना भी पैसा लेके आ जाए, इट इज ओपन चैलेंज टू एवरीवन, वो मार्केट से पैसा कमा के जा नहीं सकता है। दैट मीन्स ही नीड टू डेवलप सम स्किल, देन ओनली ही कैन अर्न सम मनी इन द मार्केट। अब ही वांट टू बी अ मास्टर, देन ही वांट टू बी अ वेरी गुड डेवलपमेंट स्किल्स के अंदर एबिलिटीज को बिल्ट अप करना पड़ेगा, देन ओनली ही कैन बी द मास्टर इन स्टॉक मार्केट और एनी अदर एरिया। दैट मीन्स दिस विल रिजल्ट इजी, सिंपल एंड स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग जर्नी। अगर वो अपने को मास्टरी कर लेता है तो ही कैन ट्रेड एनी टाइम। ट्रेडिंग में जो मैंने देखा हुआ है, ए पर्सन कैन ट्रेड एनी टाइम, किसी भी मूवमेंट में वो ट्रेड कर सकता है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो हमेशा मूव करता है, वो कभी कॉन्स्टेंट नहीं होता है, हमेशा मूव करता है। मूव करता है मतलब कहीं ना कहीं रिटर्न दे रहा है आपको, आइदर वो लॉन्ग है या शॉर्ट है, जो भी है। ट्रेडिंग में आपको लॉन्ग भी आपको वेल्थ देता है और शॉर्ट भी देता है, दोनों देते हैं। दैट मीन्स हमको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे को किस साइड में बैठना है, लॉन्ग में बैठना है या शॉर्ट में बैठना है। जिस दिन आपने इस स्किल को बिल्डअप कर लिया तो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग करने मास्टर, सिंपल है। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आई थिंक सर आपने इसको बात तो कर ली इस पे। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में मास्टरी करने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। बियॉन्ड दैट, अगर हमको कोई भी चीज़ में मास्टरी करनी है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वी शुड बी फोकस्ड एज वेल एज वी शुड से लर्न न्यू ट्रेड्स, उसके उसके जो नुआंसेस उसको पूरा समझे। ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। मार्केट इज मोस्टली इफ यू keep on continuously observing एंड देन स्टार्ट रीडिंग, तो आपको दोनों को चीज़ों को लिंक होने शुरू हो जाता है। बिकॉज बहुत बार हम लोग ऑब्जर्व करते हैं लेकिन वो स्ट्राइक नहीं होता है। तो स्ट्राइक कब होता है? जब हम लोग थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो आई थिंक पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज थॉट्स जो है वो पढ़ने से हमारे और ग्रूम होते हैं एंड ऑब्जर्वेशन से लिंक कर पाते हैं। सो आई थिंक मास्टरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है दैट वी शुड डू दिस प्रैक्टिकली। आई बिलीव कि नॉट एवरी ट्रेड विल बी अ विनिंग ट्रेड फॉर श्योर, बट अगर आप देखें कि अगर आप 1 महीने का कुछ या 2 महीने का कोई टाइम फ्रेम ले लिए कि साल भर में मैंने काम किया, तो साल भर में मैंने कितना पैसा बनाया या कितना मेरा लॉस हुआ। सो आपको हर ट्रेड में पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपके विनर्स जो है वो अगर अच्छे बड़े विनर्स हैं और लूजर्स जो है वो छोटे लूजर्स हैं, तो विल डेफिनेटली मेक मनी बिकॉज दैट इज द अरिथमेटिक दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई विनर्स बड़े हैं तो पैसा ज्यादा कमाया और लूजर्स हमारे छोटे हैं तो पैसा कम गवाया। बट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू बी कंसिस्टेंट एंड फॉर दिस एज आई सेड वी फोकस रखिए, थोड़ा सा अच्छा पढ़िए, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग बनाइए और सब चीज़ों को आपस में एक फुल सर्कल बना के मार्केट में अगर आप आएंगे तो ग्रेजुअली आपकी मास्टरी जो है वो होने लगी। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। Yeah, next slide, I think it is emotional pain and financial disasters.
देखिए, अगर जब भी आप whenever we are working with money, मार्केट में डायरेक्ट क्या, इट इज अ कैपिटल मार्केट, दैट मींस वी नीड सम कैपिटल इन द मार्केट। सिंपल सी बात है। जब हम पैसे लेके आते हैं कैपिटल मार्केट में, हम अपना कैपिटल को यूज करते हैं टू बिल्ड दैट कैपिटल। तो जब कैपिटल में जहाँ पे हम पैसा कमाने आते हैं, वहां पे एक सिंपल पनिशमेंट है। हम जब कहीं ना कहीं गलत ट्रेड करते हैं तो हमको फाइनेंशियल पनिशमेंट होता है, दैट इज मॉनेटरी पनिशमेंट। कहीं ना कहीं हम लॉस करते हैं। जब हम लॉस तो करते हैं, क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि हमारा जो स्ट्रेटेजी है, हमारा जो सेटअप है, या हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है, या हमारे जो पोजिशन हम बनाते हैं, वो प्रॉपर नहीं था। तो जब नहीं होता है वो कहीं ना कहीं हमको पनिश करता है, एंड दैट पनिश इज स्ट्रिक्टली मॉनेटरी पनिशमेंट, उसे मिलता है। उससे अवॉइड करने के लिए हमको फुल्ली इक्विप होना पड़ेगा, जो मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है। जब ये चीजें होती है तो इट लीड टू मेंटल पेन, इमोशनल पेन, एंड लीड टू डिसास्टर्स। तो बेटर ये है कि अगर हम इमोशनल पेन एंड फाइनेंशियल डिसास्टर को अगर उसको अवॉइड करना चाहेंगे, तो हमको कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेंटली इसलिए स्ट्रांग होना पड़ेगा कि कभी भी हम कोई भी पोजीशन जब हम लेंगे, पोजीशन लेने से पहले हम अपने लॉस को पहले मीट करने के रेडी होना पड़ेगा। दैट मीन्स यू शुड नो और लॉस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट मीन्स बिफोर एंटरिंग इनटू दैट पोजीशन। सपोज अगर मैं कोई स्टॉक ले रहा हूँ, 100 रुपीज में बाय कर रहा हूँ, एंड माई टारगेट इज 150, देन आई शुड हैव a stop loss. Stop loss means based on analysis, not based on percentage or something else. कुछ भी लोग क्या करते हैं, अगर तुम 100 में बाय करता हो तो 80 स्टॉप लॉस लगा दे, या 90 लगा दे, या 1% लगा दे, 2% लगा दे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। स्टॉप लॉस हमेशा एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन बेसिस पे ही होता है, जिसको हम एनालिसिस कहते हैं। तो बेटर है कि ये जो इमोशनल पेन है, वो फाइनेंशियल जो डिसास्टर है, इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, एक ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, और एक ट्रेडिंग माइंडसेट होना चाहिए, जो कि हमारा जो रिस्क और रिवार्ड को हम प्रॉपरली मैनेज कर सके। नॉट डिपेंड अपन कैसे भी हमारे पास जितना फंड है, कोई बोलता है कि तुम्हारे पास अगर 1 लाख रुपए है, तुम 2% एसएल लगा दो, 5% लगा दो। स्टॉप एसएल ऐसा नहीं लगता है। अगर आप एसएल लगाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एसएल हिट होना ही है। समटाइम्स हम कॉल नहीं देते हैं, इसलिए कॉल नहीं देते हैं कि स्टॉप लॉस बड़ा होता है, कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो पुअर होता है, इसलिए हम कॉल को अवॉइड कर देते हैं। मार्केट डजंट मीन दैट यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड करूँ, नो, वो ट्रेड मेरे फेवर में ही होना चाहिए। अगर फेवर में नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड। सिंपल सा थ्योरी है। अगर मेरे फेवर में है तो ही मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि ट्रेड करने के बाद में जो लॉस होता है, उसमें जो इमोशनल पेन होता है, उसको मैनेज करना थोड़ा दिक्कत आती है। क्योंकि जितने भी स्मॉल इन्वेस्टर्स है, मैक्सिमम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लेकर आते हैं। अगर हम उसमें अगर मनी लूज करना शुरू कर देंगे, डेफिनेटली वी आर इरोडिंग आवर कैपिटल। तो इसलिए जो फाइनेंशियल पेन है, जो इमोशनल जो पेन है, इसको ये करने के लिए आपको एक अच्छा हेल्दी रिस्क रेशियो मेंटेन करके काम करना चाहिए। सर, अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे। सर, मुझे समझ में ये आता है कि जहाँ पे पैसा है वहाँ पे इमोशंस है। इमोशंस Yeah. वुड बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रीड एंड फियर। और ग्रीड जो है वो ऐसा इमोशन है जो मार्केट में आपको लेके आता है, और पेन जो है वो मार्केट से आपको भगा देता है। सो अल्टीमेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मैनेज दिस ग्रीड एंड फियर। अगर आप ग्रीड एंड फियर को मैनेज कर लेंगे तो मास्टरिंग का जो हम बात कर रहे हैं, विच इज नॉट डिफिकल्ट, unless and until we manage this greed and fear, it will be very difficult to master the markets. So greed and fear को मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकली तरीका बताएं। तो जैसे कि आपने कहा, फियर को अगर हैंडल करना है तो सबसे पहले आप फियर फियर को एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई मार्केट में लॉस होता है, दैट इज अ बेसिक फियर। लॉस होता है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करके वो लॉस को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए कि ये लेवल पे मैं इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ ट्रेड में एंट्री होने के वक्त ही। और ऑब्वियसली हमको फेवरेबल ट्रेड ही देखना है, रिस्क रिवॉर्ड सब देखना है। तो रिस्क रिवॉर्ड हमने कैलकुलेट कर लिया, रिस्क हमारे फेवर में है, मतलब रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। सो देन देर इज समथिंग विच इज अ गुड ट्रेड, बट स्टिल वो ट्रेड में प्रॉफिट होगा क्या? कोई जरूरी नहीं है हर बार प्रॉफिट ही होगा, देर कुड बी अ लॉस। सो वो लॉस को आप पहले से माइंड में सेट कर दीजिए, एंड वंस दैट इज डन, फिर आप ट्रेड लीजिए। फिर आपको लॉस हुआ भी तो देन यू आर प्रिपेयर्ड, तो माइंड इज प्रिपेयर्ड, तो पेन नहीं होगा, बिकॉज देन देर विल बी नो फियर of a loss. Loss is already accepted and discounted. Yes, sir. Moving further, accepting risk. हमारे पास तो समय थोड़ा सा कम है. We have to wrap this up in next 10 minutes max. या एक्सेप्टिंग रिस्क, अभी अभी जो टॉपिक हमें डिस्कस कर रहे थे, ये उसकी फॉलो अप है ये। एक्सेप्टिंग रिस्क मीन्स आपको पहले से आपका रिस्क मालूम होना चाहिए। सपोज मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सपोज आई एम गोइंग टू ओपन ए रेस्टोरेंट। अगर मेरे को मालूम है कि अगर रेस्टोरेंट खोलने में मेरे को अगर 1 करोड़ रुपया लग रहा है,
तो मेरा उसमें रिस्क मालूम होना चाहिए कि कितना रिस्क आने के बाद में मैं इसको बियर नहीं कर सकता हूँ, आई हैव टू वाइंड अप दैट बिजनेस, वो करना पड़ेगा। सिमिलरली मार्केट में जब हम आते हैं तो उसमें हमारा रिस्क हमको मालूम होना चाहिए, बिकॉज रिस्क अगर नहीं मालूम है तो हम उसमें काम नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे रिटर्न भी है, तो हमारा रिटर्न एंड रिस्क दोनों मालूम होना चाहिए, जिसको हम रिस्क रिवार्ड रेशियो कहते हैं। इसलिए जब भी कोई हम बिजनेस करते हैं और स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, जब भी कोई हम पोजिशन लेते हैं तो उसमें एक रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है। तो इसलिए हमारा जो रिस्क है और जो रिटर्न हमको पहले से पता होना चाहिए। उसमें क्या है, पेन थोड़ा सा कम होता है या पेन लगभग नहीं होता है, क्योंकि पता है कि ये चीज होने वाला है। तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर जो रिस्क आता है, क्या उस रिस्क के टाइम में वहां रुके रहें या वहां रिस्क हम हट जाए। समटाइम्स ये आता है कि स्टॉप लॉस आता है, बट हम स्टॉप लॉस से हटते नहीं है, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। दैट मीन्स वी आर नॉट कटिंग आवर फिंगर, वी आर रेडी टू कट आवर हेड। जब भी हमको लॉस आता है, स्टॉप लॉस हमको इमीडिएटली निकल जाना चाहिए। जैसे लास्ट बार हम डिस्कस किया कि स्टॉप लॉस हमको निकालना पड़ता है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब हमने जिस बेस्ड ऑन एनालिसिस हमने निकाल लिया कि स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो वो स्टॉप लॉस पे हमको एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर एग्जिट नहीं होता है तो हमको एक बड़ा लॉस फेस कर सकता है। अगर आप ट्रेड को मैनेज करने की एबिलिटी आपके पास है तो आप मैनेज कर सकते हैं, और एबिलिटी नहीं है तो आप वहां से स्टॉप लॉस से निकल जाइए। समटाइम्स ट्रेड को मैनेज भी की जाती है, बट उसके लिए थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बिल्टअप करना पड़ता है। जब वो कॉम्पिटेंसी बिल्टअप हो जाएगी तो आप स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक लगा देंगे, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लगना चाहिए। समटाइम्स वी हैव टू मैनेज, कभी कभी एडवर्स सिचुएशन आती है तो मैनेज करना पड़ता है, बट वो जब आप जो सीख जाते हैं उसके बाद में आप उसको मैनेज कर लेते हैं। तो बेटर है कि एक्सेप्टिंग रिस्क, तो रिस्क आपको पहले से एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, तो उसका आपको इतना पेन फील नहीं होता है। देन आता है अपना मार्केट बिहेवियर। Market have different types of behaviors. It is because there are numerous of traders in the market which perform different activity, that is trades. मार्केट क्या कि मार्केट का बिहेवियर हमेशा एक जैसा नहीं होता है। मार्केट में सिर्फ तीन बिहेवियर सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल, ओनली देयर आर थ्री बिहेवियर्स, अप डाउन एंड साइडवेज। इधर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा या रहेगा साइडवेज। ये तीनों बिहेवियर को आपको स्टडी करना है कि मार्केट किस दिन कौन से पैटर्न में बिहेव करेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चलता है वी शुड सीट इन लॉन्ग, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड चलता है वी शुड सीट इन शॉर्ट, और मार्केट साइडवेज में आता है तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर, आप क्या दोनों को मैनेज कर सकते हो। सबसे जो डिफिकल्ट टाइम होता है वो रहता है साइडवेज मार्केट में। हम साइडवेज मार्केट में क्या टॉप एंड बॉटम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, हम उसमें जो पोजिशन बनाते हैं वो उसमें लॉस होता है। तो वी शुड नो कि हम उस पैटर्न को कैसे काम करें। फिर उसके बाद आता है कि कौन सी टाइम फ्रेम में मार्केट साइडवेज है। अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में साइडवेज है तो हम उसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें साइडवेज का टॉप एंड बॉटम जो होता है वो काफी बड़ा होता है, तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। और हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में काम करते हैं, उसका जो साइडवेज रहता है मूवमेंट छोटा रहता है, हम उसमें जनरली लॉस करते हैं। ये बात की बात है, जब टाइम फ्रेम में हम जब नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे हम उसे डिस्कस करेंगे, अभी हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है अपार्ट फ्रॉम इट मेनी प्लेयर्स ड्राइव द मार्केट विच लीड टू डिफरेंट मार्केट बिहेवियर। क्या होता है मार्केट में अगर बायस ज्यादा है तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर मार्केट शॉर्ट साइड में है मार्केट नीचे आएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। दैट मीन्स मार्केट के जो बिग प्लेयर्स है, जो बिग मनी है, जो बिग बॉयज है, वो जब जिस पोजीशन को ड्राइव करते हैं हमको उसी पोजीशन में ही बैठना पड़ेगा, हम पोजीशन को नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। मार्केट में कहा गया ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। दैट मीन्स जो ट्रेंड जिस तरफ चल रहा है हमको उसी तरह हमको बैठना है। तो बिग मनी जहाँ पे जहाँ चल रहा है वही उसका ट्रेंड है। बिग मनी कहाँ चल रहा है आपका डिपेंड अपॉन योर मार्केट एनालिसिस। मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो बिग मनी अप ट्रेंड में ही रहता है, वही मार्केट को ड्राइव करता है। अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है वो नीचे कभी नहीं आएगा, अगर नीचे आएगा तो ही ऊपर जाएगा वो, मतलब वो नीचे बिल्कुल सडन चेंज नहीं होता है बिग न्यूज, क्योंकि इसमें बहुत सारे ह्यूज अमाउंट पैसा लगा रहता है बिग बॉयज का। इसलिए अगर वो शॉर्ट में बैठे हैं और शॉर्ट में रहेंगे, लॉन्ग में लॉन्ग में बैठे अप टू पर्टिकुलर लेवल, वो लेवल के भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये मार्केट किस लेवल तक जाएगा। जैसे भी हमने बात की 17,850 जाएगा, नेक्स्ट टाइम हमने बात किया था लास्ट अपनी में 17,850 हो गया, मार्केट नीचे नहीं आया, मार्केट नीचे आया फिर भी ऊपर गया, नीचे आएगा फिर भी ऊपर जाएगा, क्योंकि उस फिगर को हमको अचीव करना है। दैट मीन हमको उस फिगर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ तक बिहेव करेगा। दैट मीन्स जो मार्केट बिहेवियर है वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट बिहेवियर। सर आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे? हेलो। थिंक आई थिंक समय थोड़ा सा हमारे पास कम है, सो ठीक है। मार्केट बिहेवियर की जो बात कर रहे हैं
मार्केट तो अपने हिसाब से, सब लोगों को लगता है कि मार्केट अपने हिसाब से चलता है, लेकिन मार्केट में प्लेयर्स ही मार्केट को ड्राइव करते हैं। डिमांड सप्लाई का फंक्शन अल्टीमेटली मार्केट में है, और मार्केट में डिमांड सप्लाई है, इसी वजह से मार्केट में लेना बेचना होते रहता है। तो लेना बेचना हो रहा है तो मार्केट फिर भी ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि जितनी डिमांड अगर उतना ही सप्लाई है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और जितना सप्लाई है अगर उतनी ही डिमांड है तो मार्केट नीचे भी नहीं जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाता है, सप्लाई ज्यादा है मार्केट नीचे जाता है। अब ये भी करने वाला कौन है? तो अल्टीमेटली प्लेयर्स जो है वही मार्केट में काम करते हैं। वो प्लेयर्स अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ह्यूमंस इन्वॉल्व है। भले मशीन के द्वारा भी ट्रेड्स पढ़ रहे होंगे, लेकिन ह्यूमंस इन्वॉल्व है। सो ये जो इन्वॉल्वमेंट ह्यूमंस का है वो मार्केट को ड्राइव करता है। कंसेंसस मार्केट में एक बनता है कि किस साइड मार्केट जाएगा। हमको वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज अगर अब हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की, और हम फंडामेंटल्स तो चलो ठीक है, वो ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो फंडामेंटल्स में दिख के आती है। लेकिन मार्केट इज बियॉन्ड फंडामेंटल्स। मार्केट में जो चीजें होती है वो फंडामेंटल्स के आगे जाके होती है, इसलिए टेक्निकल्स दिखना बहुत जरूरी है। तो वहां पे प्राइस एक्शन होता है, तो प्राइस में जो है वो ट्रेंड जो है हमको आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस एक्शन किस तरफ होगा। वंस वी आइडेंटिफाई द ट्रेंड, जैसे कि सर ने कहा, बिग बॉयज के साथ में चलना पड़ेगा। एंड बिग बॉयज जो है वो जो काम करेंगे, वो अगर हम लोग उसको फॉलो करना सीख लेंगे, मार्केट में जो दिखता है वो करना है, मार्केट में हम जो सोचते हैं वो नहीं करना है। मार्केट में जो दिखता है वो करना है। तो बिग बॉयज जो दिखा रहे हैं हमको चार्ट्स पे दिख के आता है, एंड वो देखने के बाद अगर हम काम करेंगे तो हमारे बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारे फिल्टर्स जो है ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाएंगे, और बहुत रिफाइंड ट्रेड्स हम ले पाएंगे। अदरवाइज हमारे ट्रेड्स गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। So go with the trend, go with what market is saying, and do what market says, not what you think is right. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं सर, थोड़ा समय कम है, और वी हैव टू रैप अप दिस इन 5 मिनट्स नाउ। सेल्फ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। सेल्फ डिसिप्लिन पेशेंस, विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन एंड पेशेंस नथिंग कैन बी अचीव। हमारा पर्सनल लाइफ में वही है। दैट मीन्स हमको एक डिसिप्लिन मीन्स, डिसिप्लिन क्या होता है? हम जो रूल बनाते हैं उसको फॉलो करना, वही डिसिप्लिन है। और उसी को विद पैसेंस आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि मैंने रूल्स बना दिए हैं और मेरे को फॉलो नहीं करना है। तो जो रूल्स बनाए हैं मार्केट में, अगर हमने बाय किए हैं कि बाय करना है 100 पे, सेल करना है 200 पे, अगर ये हमने बना रखा है, दैट मीन हमको विद पैसेंस के लिए उसको वेट करना पड़ेगा। जो स्टॉप लॉस है, अगर 80 स्टॉप लॉस है तो भी उसके लिए भी वेट करना पड़ेगा। इट मीन्स इट इज पैसेंस। दैट मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन एंड पैसेंस दोनों की रिक्वायरमेंट है। उसका बिना मार्केट में काम नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कंसिस्टेंसी, उसका नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। If you want to be a professional trader, you should be a consistent winner. अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, दैट मीन्स इट नीड्स ए कंसिस्टेंट विनिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप कंसिस्टेंट विनर बनना चाहते हैं, इसकी मोस्ट रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो दैट मीन्स आपको उसको बिल्टअप करना पड़ेगा। बिल्टअप करने के बाद में देन ओनली यू कैन प्रोफेशनल ट्रेडर्स। दैट मीन्स यू नीड टू थिंक प्रोफेशनली। आपको पहले सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं आज आया मार्केट में कल चले गया, या 2 महीने काम किया, 6 महीने काम किया। आई हैव टू वर्क एज ए प्रोफेशनल। दैट मीन्स यू शुड हैव प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल वैल्यू, प्रोफेशनल रूल्स। उस बेस पे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज यू मस्ट हैव सॉल्यूशन इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। जो भी पोजीशंस आप लेते हैं, दैट शुड बी इन योर माइंड। मार्केट में कुछ नहीं होता है, सब कुछ अपने माइंड के अंदर है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही होगा मार्केट में। दैट मीन्स हम, हमारा जो सोच है, अगर उसके अगेंस्ट मार्केट गया तो हमारे ऑटोमेटिक उस पोजीशन से हमको मैनेज करना पड़ेगा। हम क्या करें वहां पे? दैट मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स आपका है वो मार्केट में नहीं है, सब कुछ आपके माइंड में है। इट इज सेड दैट पीपल हु आर ट्रूली हैप्पी डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन ऑर्डर टू बी हैप्पी। जो लोग खुश हैं उनको खुशी के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, बस खुश है, बिकॉज दे नो द ट्रिक ऑफ द हैप्पीनेस। Similarly, we should know the trick of the trading in the market. Then next are the alignment of mental environment. You should never trade in stress. Mental balance is all you need while trading. That means अगर आप ट्रेडिंग करते हैं स्ट्रेसफुली तो आप, इट इज ए गेम ऑफ साइकोलॉजी। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आज का टॉपिक वही है। दैट मीन्स अगर आप साइकोलॉजिकली वीक हैं, डिस्टर्ब हैं, डिस्ट्रेस हैं, परेशान हैं, तो आप मार्केट में काम नहीं कर सकते हैं। आप उस दिन मार्केट में काम मत करिए, छोड़ दीजिए, गो बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, जो भी करना है। अगर आप एक हेल्दी माइंड में हैं, आप मार्केट में ट्रेड करिए। तो डोंट ट्रेड लाइक देयर इज नो टुमारो, वेट फॉर करेक्ट एंट्री। इसका पहले भी इस पर हमने डिस्कस किया कि मार्केट एक दिन का मार्केट नहीं है, ये चलता रहेगा। हम जिंदा है, हमारा बाद मार्केट चलता रहेगा। तो हमको वेट करना चाहिए कि नेक्स्ट डे के लिए वेट करना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट डे पे अच्छा दिन आए, उससे भी अच्छा दिन आए, तो हमको वेट करना चाहिए फॉर द राइट एंट्री, नॉट फॉर द एंट्री, फॉर द राइट एंट्री। इस पॉइंट पर ध्यान रखना चाहिए। देन हैंडलिंग द नाउ मूवमेंट। नाउ मूवमेंट मीन्स का मार्केट में जो अभी हो रहा है, सबसे बेस्ट चीज है नाउ।
अगर नाउ मूवमेंट को अगर आपने स्टडी कर लिया कि मार्केट में हो क्या रहा है, अभी जो हो रहा है उसकी कंटिन्यूएशन मार्केट में है, आज मार्केट में जो हो रहा है नेक्स्ट डे उसका फॉलो अप है, दैट मीन्स द नाउ मूवमेंट। आज जो हुआ है उसका मूवमेंट कल आपको दिखेगा, कल जो हो रहा है उसका मूवमेंट परसों दिखेगा। That means one has to keep in mind that we have to be the market and the market will not move according to us. मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, हमको चलेगा मार्केट के हिसाब से जो पहले से आपको इंडिकेट करता है। समटाइम हम पोजीशन लेते हैं कि मार्केट कल ऊपर जाएगा, ये कैसा मालूम पड़ेगा? बिकॉज ऑफ द नाउ मूवमेंट। अभी वो क्या मूवमेंट दे रहा है, जैसा मूवमेंट दे रहा है वो वैसे ही कल चलेगा। देन ट्रेडर हैज टू हैंडल द नाउ मूवमेंट एंड मूव अकॉर्डिंग टू इट। ट्रेडर को नाउ मूवमेंट को अगर उसने हैंडल कर लिया तो ही कैन ट्रेड इन अ बेटर वे। देन आ रहा सब्जेक्टिव वर्सेस इंट्यूटिव ट्रेडिंग। सब्जेक्टिव ट्रेडिंग कुछ नहीं होता है, इट इज बेस्ड ऑन द चार्ट, डाटा एटसेट्रा। जब आप चार्ट या डाटा का एनालिसिस करते हो आपको कोई ना कोई डायरेक्शन मार्केट में दिखता है, तब अपने उसे मूव करते हैं। बट जब इंट्यूटिव ट्रेडिंग आता है उसमें चार्ट पैटर्न्स कुछ नहीं होता है, आपका दिमाग बोलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर चले जाता है, आपका दिमाग बोलेगा मार्केट नीचे आता है, नीचे आता है। ये कैसा होता है? इट नीड्स ए रिगोरस प्रैक्टिस। आप बहुत दिन प्रैक्टिस करने के बाद में आपका इंट्यूशन बोलेगा कि मार्केट में क्या होना है और होता वही है। आप इसको करके देखिए, आप रिगोरस प्रैक्टिस करिए, करने के बाद में ये चीज आपको दिखेगा कि एक्चुअली मार्केट इंट्यूटिव ट्रेडिंग कैसा होता है। ये सबसे ट्रेडिंग का फाइनल स्टेज होता है। जो बंदा इस पैटर्न में आकर ट्रेडिंग करता है, इस स्टेज में आकर ट्रेडिंग करता है, वो एक अच्छा ट्रेडर बन जाता है। तो इसको प्रैक्टिस करने से ये बिल्डअप हो जाएगा। देन लेट्स आता है थिंक लाइक ए ट्रेडर। जब हम मार्केट में आते हैं तो ट्रेडर के हिसाब से आते हैं तो ट्रेडर सोच होना चाहिए, और इन्वेस्टिंग सोच आते हैं तो इन्वेस्टर होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा आप माइंड को आप बिल्डअप करते हो, आप हो क्या। हम सोचने से नहीं होता, हम जो है हम वही सोचते हैं। तो दैट इज पहले हमने बात हु आई एम, ये टॉपिक यहाँ पे आता है। थिंक लाइक ए ट्रेडर मीन्स आप शुड बी ए ट्रेडर। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको एक बिल्ड सेल्फ ट्रस्ट, अपने अंदर एक विश्वास क्रिएट करना पड़ेगा। यस आई एम ए ट्रेडर, आई कैन ट्रेड इन द मार्केट, आई कैन ट्रेड सम मनी। द नेक्स्ट है फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। आप जब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वहां पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, ये होगा या नहीं होगा, ये शुड बी फ्लॉलेस जब हम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। द नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। माइंडसेट में स्टॉक मार्केट इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट अपना माइंडसेट वैसे ही होना चाहिए। हम जो कोई भी ट्रेड जब लेने जाते हैं, ये ट्रेड मेरे फेवर में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये दोनों चीज अपने माइंड में होना चाहिए। आपका माइंडसेट वैसे बिल्टअप होना चाहिए। देन क्रिएटिंग अनसेकेबल बिलीफ। आपका बिलीफ सिस्टम वो हिलना नहीं चाहिए। ये है मतलब है, नहीं है मतलब नहीं है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यू नीड टू बिल्ड ए अनसेकेबल बिलीफ। ये आपके अंदर बिलीफ सिस्टम होनी चाहिए। और टाइम कम है तो हम फास्ट चल रहे हैं इसके बाद। आई एम ए कंसिस्टेंट विनर। मैं अगर एक कंसिस्टेंट विनर बनना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या क्वालिटी मेरे अंदर होनी चाहिए? आई रिकॉग्नाइज मी एज ए कंसिस्टेंट विनर बिकॉज, क्यों मैं विनर हूँ? बिकॉज आई आइडेंटिफाइड माई एज। मेरा एज को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि मेरे को कहाँ एंट्री करना चाहिए, कहाँ एंट्री नहीं करना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या स्टॉप होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए। ये मेरे को ऑलरेडी मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। आई प्री डिफाइन रिस्क ऑफ एवरी ट्रेड। इसको हमने बार बार रिपीट कर रहे हैं। वी शुड नो व्हाट इज अ रिस्क। अगर हमको अपना रिस्क मालूम है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यू कैन ट्रेड इजीली। आई कंप्लीटली एक्सेप्ट माई रिस्क। रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, बट आई शुड रेडी टू एक्सेप्ट, यस दिस इज माई रिस्क एंड आई हैव एक्सेप्टेड। अगर आपने मान लिया कि मेरा 2000 का लॉस है तो आपको पेन नहीं होगा। और आपको नहीं मालूम है 2000 का रिस्क है, जब आपका लॉस होगा तो आपको पेन होगा। दैट मीन्स आई कंप्लीटली एक्सेप्ट माई रिस्क, देन आई एक्ट ऑन माई एड्स। हमने जो एड्स बनाया उसके ऊपर एक्ट होना है। हमने कोई न्यूज, कोई व्यूज, कोई टीवी मीडिया चैनल, दोस्त फ्रेंड ये हो, उसके बारे में जो भी मैसेज वो देते हैं उस मैसेज के बारे में अपने को नहीं सोचना है। वी शुड एक्ट ऑन आवर एड्स। दैट मीन्स मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, मैंने जो सेटअप बनाया, उसी के ऊपर मेरे को एक्ट करना है, उसके ऊपर मेरे को पोजिशन लेनी है। आई पे माई सेल्फ एज मार्केट रिवॉर्ड। मार्केट जैसे मेरे को रिवॉर्ड करता है वैसा मेरे को उसको एक्सेप्ट करना है। हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेट है नहीं है कि मैं चाहूंगा मेरा प्रॉफिट कितना होगा मैं बिल्टअप करूंगा। नो, मार्केट जैसा प्रॉफिट देगा हमको वैसा हमको करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज आई एम डिसिप्लिन, पैशेंट एंड काम व्हाइल हैंडलिंग द पोजीशन। हम जो पोजीशन में जब लेके बैठे हैं हमारे पास में तीन चीज होना चाहिए। एक होता है डिसिप्लिन, एक पैशेंस विद काम माइंड। मैंने पोजीशन बना ली, अभी मेरे हाथ में नहीं है, मार्केट अभी जो भी करेगा मार्केट क्रिएट करेगा। दैट मीन्स उसको लेने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट किस टाइप का बिहेव करेगा। आई शुड मेंटली रेडी। लास्ट में एक बोलते हैं, एक एक्सपर्ट है, उनका जो व्यू है, द की टू ट्रेडिंग सक्सेस इज इमोशनल डिसिप्लिन। If you can control the downside, upside will take care of itself.
बहुत अच्छा कोट है, इसका मीनिंग क्लियरली डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। इसलिए मार्केट में जब भी आप आते हैं, यू शुड हैव ए क्लियर माइंडसेट, कोई बायसनेस मार्केट में नहीं होना चाहिए। मैं मार्केट में आया हूँ विद स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, स्ट्रॉन्ग नॉलेज, पैसेंस, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर ये चीज मार्केट में है तो आप मार्केट में अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि जब आते हैं, आपका हार्ड अर्न मनी जब लेके आते हैं, तो डोंट कम विथ नॉलेज, प्लीज कम विथ मार्केट साइकोलॉजी एंड some knowledge. Market works on the 80% psychology and 20% knowledge. जो 80% साइकोलॉजी है, ये बाहर कहीं दिखता नहीं है, ये आपका माइंड के अंदर है। दैट नीड टू बी डेवलप्ड बाय यू ओनली। आपके लिए कोई बिल्टअप नहीं कर सकता, नॉलेज आपको कोई दे सकता है, आपको पढ़ा सकता है, बता सकता है, कोई मेंटर बन सकता है, बट साइकोलॉजी आपको ही बिल्टअप करना पड़ेगा। तो विद दिस वी आर वेरी लेस टाइम, तो विद दिस मच। और अगर कोई डिस्कस करने इस बारे में कोई जानकारी चाहिए, हमारा नंबर आपके पास है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितेंद्र सर कुछ शेयर करना चाहिए? यस फ्रेंड्स, आई थिंक थोड़ा थियरी पार्ट ज़्यादा था आज के सेशन में, थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट कम था, बट नेवरदलेस जो जो एग्जैक्टली पॉइंट ये है कि मार्केट इज ऑल अबाउट, हम लोग सोचते हैं कि मार्केट इज ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग, बट मार्केट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। जैसे कि सर ने बार बार कहा कि साइकोलॉजी बिल्टअप करना बहुत ज़रूरी है। अनलेस यू बिल्ड साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी एक बार बिल्ड हुई, उसके बाद में ही आप मार्केट में अगर काम करना चाहे तो अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज होता ये रहेगा कि आप मार्केट में बार बार आएंगे, बार बार आपको नुकसान होगा, इमोशनल पेन होगा, और वो जो पेन है उसकी वजह से हमको ये लगने लगेगा कि मार्केट हमारे लिए नहीं है। लेकिन मार्केट का जो पार्ट है ट्रेडिंग वाला, इवन फॉर दैट मैटर इन्वेस्टिंग की बात करें, सो इन्वेस्टिंग में लोगों का ये बोलना है कि टाइमिंग द मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम इन द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। I think trading is a very tough job, and that is the reason people don't come to trading. Investing is slightly easier because वहाँ पे कैसा है कि हमको ना टाइम करना है, हमको हमारे कंफर्ट जोन से काम करने का मौका इन्वेस्टिंग में मिल जाता है, जो कि ट्रेडिंग में नहीं मिलता है। ट्रेडिंग में हमको मार्केट के हिसाब से अपने आप को ढालना है। इन्वेस्टिंग में हम अगर कुछ भी करके छोड़ देते हैं और मार्केट कुछ समय के बाद में, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट जो है कहते हैं ना रिवर्ट टू मीन होता है, तो अगर अच्छी चीजें हो रही है, कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है, तो प्राइजेस में दिखेगा। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे दिखे, बट दिखेगा। तो वहां पे वो टास्क इज अ लिटिल इजियर, हियर द टास्क इज लिटिल टफ। टफ बिकॉज यू वांट टू मेक कंसिस्टेंट मनी, you want to be a consistent winner, and when that is the case, obviously you have to have the discipline, the right kind of knowledge, the right kind of mindset, और right kind of setup। पूरे टूल्स लेके बैठना पड़ेगा। जब पूरे टूल्स आप लेके बैठेंगे तो इट वुड बी मच मोर से एंटाइसिंग एंड वेरी मच इंटरेस्टिंग जॉब। अदरवाइज कैसा है कि इट इज अ पेनफुल जॉब फॉर श्योर, क्योंकि अगर आप सही कर रहे हैं तब तक तो ठीक है। मार्केट में जब भी मूवमेंट थोड़ी भी अब्रप्ट आने लग गई और आपका ध्यान नहीं है, आप फोकस नहीं हो, आपने प्लान नहीं बनाया, तो आपके साथ में उल्टा होने के पूरे पूरे चांसेस है। आई थिंक सर इसको सम अप कर सकते हैं इसी इसी लाइंस पे कि आप जो है साइकोलॉजी को बिल्ड करें। और मुझे लगता है कि हम एक सेशन और कर सकते हैं जिसमें ये जो हमने आज डिस्कस किया उसको डिटेल में ना डिस्कस करते हुए, उसको स्पेसिफिकली वो पॉइंटर्स को लेके चार्ट्स पे हम लोग बातचीत करें कि अगर हमारे सामने कोई स्टॉक का चार्ट है या फिर कोई इंडेक्स का चार्ट है, हम उसको रखे सामने और ये पॉइंटर्स को वहां पे अप्लाई करके देखें। उसमें से कुछ पॉइंटर्स जो हमको लगता है कि प्रैक्टिकली हम लोग जो बताना चाह रहे हैं वो क्या बात है। सो आई थिंक दैट वुड सर्व द पर्पस इन अ मोर बेटर मैनर। बट दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग। इट वाज एक्चुअली प्योरली डिस्कशन, और डिस्कशन में से आपको एक इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिलता है, आपको ये सोचने का मौका मिलता है कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ। बिकॉज अगर आप ये समझ जाएंगे कि आप गलत कहाँ हो रहे हैं, आप अगर हम फिर से एक बार वो जो स्लाइड है उस पर आता हूँ मैं, और एक बार आपको इस स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। सो या आई थिंक स्क्रीन आपके सामने है अभी। तो हम बात कर रहे हैं, जो पहला स्लाइड जब हमने ये बात करी थी कि आज कवरेज क्या रहेगा, तो अगर मैं बात करूं बिलीफ सिस्टम की, तो बिलीफ सिस्टम जो है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन आप सही में मानते हैं क्या इस चीज को? आप कौन है? आपको खुद को पहचानना, आपकी साइकोलॉजी जो है मार्केट में कैसी होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल गैप अगर है तो उसको बिल्ड कैसे करें, उसको उसको गैप को कंप्लीट कैसे करें, मतलब गैप ना रहे इसके एंगल से। आपको ट्रेडिंग में मास्टरी करनी है तो फिर वो क्या करना है, हमने देखा एक्सेप्टिंग रिस्क। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे लगता है कि जहाँ पे, जैसे एक्सेप्टिंग रिस्क,
हु एम आई, ये मतलब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको करके देखनी पड़ेगी। मार्केट का बिहेवियर ये प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन आपको प्रैक्टिकली लाना पड़ेगा। जैसे कि हम जब भी स्टॉक्स का डिस्कशन करते हैं तो हम आपको स्टॉप लॉस भी बताते हैं कि स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। सो वो पार्ट आया कि भाई वहां पे एक डिसिप्लिन हमने लगाया और हमने बोला कि भाई इफ दिस प्राइस इज देयर, इसके नीचे अगर क्रॉस करता है, अगर बाइंग में है तो यहाँ पे निकलना है। सो दैट शुड बी द डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन आना चाहिए। मेंटल एनवायरनमेंट इज अगेन डिफरेंट, मतलब वो प्रैक्टिकली वो करते करते आएगा। हैंडलिंग द नाउ मूवमेंट, सब्जेक्टिव वर्सेस इंट्यूटिव ट्रेडिंग। तो सर इसमें जो बात कर रहे थे मुझे विजुअलाइज ये हो रहा था, मुझे रियलाइज ये हुआ कि बहुत बार हम लोग चार्ट हमारे साथ बात करते हैं, चार्ट क्या बोलना चाह रहे हैं हमको बताते हैं। सो चार्ट की मूवमेंट भी समझ में आती है कि अच्छा ये मूवमेंट हो रही है तो इसके बाद की मूवमेंट इस तरह से आएगी। तो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन होता है, लेकिन वो प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन कब आता है, जब आप इंट्यूटिव मतलब आपका दिमाग इतना ज्यादा अलाइन हो गया है स्टॉक्स के साथ में, चार्ट के साथ में, कि अब वो नेक्स्ट क्या करने वाला है आपको समझ में आता है। सो और उसमें भी थिंक लाइक ए ट्रेडर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके टारगेट्स जो है डिफाइन करके रखिए, टारगेट्स पे निकलिए। बहुत बार क्या होता है कि लोग टारगेट देख लेते हैं, फिर सोचते हैं अपना टारगेट रिवाइज करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं कि ये आएगा नेक्स्ट लेवल पे। वो आएगा लेकिन उसके बीच में हो सकता है पेन रहे। पेन मतलब मार्केट कोई एक तरफ की मूवमेंट नहीं, मार्केट में जिगजैग मूवमेंट्स हैं। तो सर ने कहा कि मार्केट एक बार मन बना लिया 17,850 जाएगा तो जाएगा, लेकिन उसके बीच में भी मार्केट ने बहुत बार डिप्स लिए हैं। ऐसा नहीं कि डिप्स नहीं लिए हैं, मार्केट एक तरफा ऊपर नहीं गया है, नीचे गया है, लेकिन उसने एक पर्टिकुलर लेवल से फिर से बाउंस दिया है। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये चीज समझना कि भाई हम अगर ट्रेडर है तो हमको हमारे टारगेट पे निकलना है, क्योंकि वहां से फिर से डिप आ सकता है। और अगर हमको वो डिप में एंटर करना नहीं करना, दैट इज अप टू अस। अगर हमारा सेटअप बोल रहा है कि करना चाहिए तो फिर कर सकते हैं, बट एग्जिट होना जरूरी है, एग्जिट प्लान जरूरी है। एग्जिट प्लान स्टॉप लॉस के रूप में हो सकता है या टारगेट के रूप में हो सकता है। कंसिस्टेंट ट्रेडर वेरी इंपॉर्टेंट, आप कंसिस्टेंसी लाइए। कोई भी बिजनेस में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस जो है जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों चीजें इन्वॉल्व है, तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, अदरवाइज इमोशनल आपके ऊपर हावी हो जाएगा और दिक्कत होगी। सिलेक्टिव बहुत जरूरी है, नेचुरली सिलेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप जब एंटर करें तो आपके चीजों को, ये सब चीजों को डिफाइन करने के बाद फाइनली आप एंटर करें। इट शुड नॉट बी कि भाई आप बस कोई भी तैयारी के बगैर एंटर करते हैं, बिकॉज आज तक तो लोग यही करते हैं ऐसा लगता है। जब ये चीज को समझेंगे तो आई थिंक एंट्री एग्जिट जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। और मार्केट में वो होने के बाद में भी, एंट्री एग्जिट अच्छी होने के बाद में भी लॉसेस नहीं होंगे ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट और आपके लॉसेस छोटे और विनिंग ट्रेड्स बड़े होने चाहिए। सो आई थिंक दिस इज समथिंग ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, and we just wish to conclude now from here. And thank you so much. It was a long session. We had a pause also, which glitch aa gaya tha, but all said and done, it was interesting. And let's meet again, sir, next week, and we'll be discussing some other topic along with the stocks. Right? Okay, sir. Thank you. Thank you very Right. much. Thank you so much. Thank you.